उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है। साल 2025-24 फरवरी को प्रयागराज में एक शादी समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें ढेर सारे बाराती और आसपास के लोग भी पहुंचते हैं। हरमाला और बाकी सारी चीजों के साथ शादी संपन्न हो जाती है। 25 फरवरी को विदाई होती है और सुहागरात भी होती है और अगले ही दिन 26 फरवरी को कुछ ऐसा होता है जिसके बाद दुल्हन एक बच्चे को जन्म देती है। अब इससे पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। क्या है पूरा मामला और कैसे हुआ, ये सब आज आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूं। मैं हूं बाबूलाल जानी और आप देख रहे हो बाबूलाल मीडिया। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। 24 फरवरी को प्रयागराज में एक शादी समारोह का आयोजन किया जाता है। इसमें दूल्हा और दुल्हन पक्ष के कई बाराती और आसपास के लोग भी आते हैं। दावत का आयोजन किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आमतौर पर भारत में हो या कोई भी राज्य में शादियों में होता है। वरमाला होती है, यानी जो लोग साथ में बैठते हैं, जहां दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर होते हैं और उन पर फूल बरसाए जाते हैं, आशीर्वाद दिया जाता है। सब कुछ होता है, लेकिन उस दौरान जो दुल्हन कुछ ऐसा छुपा कर रखती है जिसे दूल्हा ही नहीं बल्कि वहां मौजूद सभी लोग नहीं देख पाते। और ये बात आमतौर पर घटना के बाद पूछी जा रही है कि क्या किसी ने दुल्हन को उस अवस्था में नहीं देखा। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था। 25 फरवरी की सुबह जब दूल्हा विदाई के बाद दुल्हन को अपने घर ले जाता है तो वो अपनी दुल्हन के साथ कुछ समय बड़े ही खुशी से बिताता है और बाहर चला जाता है। फिर इसके बाद मुंह दिखाई की रस्म होती है। ये भारत की एक परंपरा है जिसके अनुसार जब दुल्हन आती है तो तमाम ग्रामीण इलाकों से रिश्तेदार उसे देखने और दुल्हन का चेहरा देखने आते हैं। लेकिन ये सब होता रहता है और इसके साथ ही दूल्हा दुल्हन के साथ रस्में निभाई जा रही होती हैं। लेकिन किसी की नजर एक जगह नहीं पहुंचती कि अगले ही दिन कुछ घटना होने वाली थी। हिंदू धर्म में भी इसका पालन किया जाता है। इन सब के बाद 26 फरवरी का दिन की सुबह जब दुल्हन घर वालों और रिश्तेदारों के लिए चाय नाश्ता बनाने जाती है और चाय नाश्ता भी करवाती है। फिर लोग उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि चाय और नाश्ता बहुत अच्छा बनाया है। तारीफ भी करते हैं, दुल्हन बहुत अच्छी है, अच्छे परिवार के साथ रहने वाले, इसलिए चाय नाश्ता भी अच्छा बनाया है, उसकी खूब तारीफ करते हैं। लेकिन अगले कुछ टाइम बाद दुल्हन को कोसते हैं, क्योंकि कुछ देर बाद दुल्हन को पेट में दर्द होने लगता है। तो लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं ऐसा क्या हो गया। अब उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में लेकर भी जाते हैं। अस्पताल में भर्ती भी कराया जाता है। कुछ देर बाद जब डॉक्टर कमरे से बाहर आता है तो सास ससुर और भी उनके परिवार वालों को भी को सूचित किया जाता है और दुल्हन को सूचित किया जाता है कि आपको बधाई हो, यानी जिसे आप लाए हैं वह मां बनने वाली है। तब उसके पेरेतले जमीन भी खिसक जाती है। लेकिन ये बधाई सुनते ही सास से लेकर बड़ों तक सभी परिवार के सदस्यों के लिए ये शोक संदेश में बदल जाता है। अब वे कुछ कर भी नहीं कह सकते थे। उनको नहीं मालूम था कि एक दिन में वो दुल्हन को लेकर आए थे, वो मां कैसे बन सकती है। क्योंकि बात की जाते हैं तो महिला गर्भवती होने के बाद में 9 महीना से पहले बच्चे का जन्म भी नहीं देते। ये सारे सवाल वहां मौजूद दूल्हे से पूछे जाते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देता है कि उसे इस घटना की कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि आजकल लड़का और लड़की दोनों के संपर्क भी होते हैं, इसलिए दूल्हे से भी पूछा जाता है। पर दूल्हा इस बात को इनकार भी कर देता है कि मुझे इस कोई जानकारी तक नहीं है और ना ही वो पहले से दुल्हन के संपर्क में था, यानी वो अपनी पत्नी के संपर्क में नहीं था। और वो रोने लगता है। इसके बाद वो पूछता है कि अब मैं अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि दुल्हन घर पर पहुंचती है तो उसी से अगले दिन बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसे कोई घर पर कैसे रख सकता है। ये भी सवाल उठता ही है, इसलिए दूल्हे इनकार भी कर दिया। अब उसे अपने मायके जाना होगा। इससे पहले सास कहती है और परिवार वाले लोग भी कहते थोड़ा शांत रहो, दुल्हन के परिवार को बुलाना चाहिए। दुल्हन के परिवार को सूचित किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है। वहां बातचीत होती है, थोड़ी बहस भी होती है। अब दूल्हे का परिवार पूछता है कि आपकी बेटी गर्भवती कैसे हुई, हमें पहले भी बताना था कि हमारी बेटी प्रेग्नेंट है तो हम शादी भी नहीं करते, और अगर वो गर्भवती थी तो आपने बताया क्यों नहीं। आपने हमें बताए बिना झूठी शादी रचा ली और हमें अंधेरे में रखा। आपका प्लान मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने का था, और अब हम सब समाज में अपना मुंह कैसे दिखाएंगे। बात करें समाज में तो उनकी भेजते भी होती है, क्योंकि उनके घर पर शादी करके दुल्हन को लाया जाता है और उसके कुछ टाइम बाद वो बच्चों को जन्म भी देती है, यानी जो आमतौर पर लोगों के साथ होता है कि अब घर जाएंगे, तरह तरह की बातें कही जाएंगी, गांव वाले कुछ और कहेंगे, कोई दूल्हे को ताना मारना, और इस तरह की हर बात चलती रहती है। जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल होती है। लेकिन दुल्हन के परिवार वाले इस बात से इनकार करते हैं, हम कोई पता नहीं और हमारी बेटी ने हमें बताया तक नहीं, हमें इसकी जानकारी नहीं है। कितनी सच्चाई है ये तो वही लोग जानते हैं। उनका कहना है कि दूल्हा दुल्हन शादी से पहले एक दूसरे के संपर्क में थे और उनकी बातचीत भी होती थी। लेकिन दूल्हा वहीं खड़ा रहा और उसने कहा कि भविष्य में ये बात दोबारा मत दोहराना। मैं अब यहाँ पर बहस थोड़ी और बढ़ जाती है। अभी तक तय नहीं हुआ है कि कौन कहाँ जाएगा, लेकिन दूल्हा साफ मना कर देता है। मेरी आज दिन तक इस दुल्हन से कभी फोन पर कोई बात तक नहीं हुई, मुझे फालतू में दुल्हन के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। दूल्हे के परिवार वाले मना कर देते हैं और उनका साफ कहना है कि अब वो दुल्हन को अपने घर नहीं ले जाएंगे, कम से कम ससुराल तो नहीं ले जाएंगे। इसके बाद दुल्हन की मां कहती है कि ठीक है, बेटे को तो हम पाल लेंगे, लेकिन बेटी को तुम लोग अपने साथ मत ले जाना, फिर हमारी बहुत बदनामी होगी।
हमारी बेटी की शादी फिर कैसे? अब इस दुल्हन की दो भरी शादी होगी या फिर यही दूल्हा राजी होगा? क्योंकि लोगों के बीच में काफी चर्चा भी बनी हुई है इस पर। दूल्हे की मां कहती है कि हम तो पहले ही बदनाम हो चुके हैं, जब तुमने हमें शुरू में ही धोखा दे दिया कि तुम्हारी बेटी गर्भवती है तो बदनामी से क्यों डरते हो। ये सब बहस चल रही होती है और इसके बीच में दूल्हे का पिता कहता है कि देखो, जो कुछ हुआ है उसे एक तरफ रखो। हम अभी शादी में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन जो पैसा शादी में खर्च हुआ है वो हमें नहीं चाहिए, बल्कि जो सामान हमने तुम्हें दिया है वो चाहिए। दूल्हा कहता है कि जो सामान हमने तुम्हें दिया है बस वो वापस कर दो, हमें सिर्फ वही सामान चाहिए, बाकी सब तुम अपने साथ ले जाओ। हमने शादी में अपने बारातियों को लाने में जो भी खर्च किया, उससे पहले अपने रिश्तेदारों को देने में जो भी खर्च किया, जो भी हमें अपना लगा वो हमें नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम हमारा सामान तो वापस कर दो। और अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी को दहेज में जो भी दिया है वो ले सकते हो, हमें पूरी आजादी है। अब क्या वापस सामान दूल्हे को दिया जाएगा या फिर नहीं? क्योंकि जो पैसा और खर्च की है उनकी दूल्हे का पिताजी का कहना है हमें नहीं चाहिए, हमें तो सम्मान चाहिए। इसके बाद दुल्हन का पिता कहता है कि वो अभी वापस नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ये लोग किसी तरह अपनी बेटी को रख। दूल्हे का पिताजी का साफ मना किया हुआ है कि हम इस दुल्हन को नहीं रखेंगे किसी भी हालत में, आप अपनी बेटी को रखो और हमारे किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे ये मामला कहां तक पहुंचता है। फिलहाल ससुराल वालों ने साफ कह दिया है कि तुम्हारी बेटी कहां से और कैसे गर्भवती हुई, उन्हें पता होना चाहिए और उन्हें सफाई देनी चाहिए। तुम लोग झूठ बोलना बंद करो, मेरे बेटे को बेवकूफ मत बनाओ। वो दूल्हे की पत्नी है, यानी जिससे उसकी शादी हुई है। लेकिन दूल्हा बार बार कह रहा है कि नहीं, वो बच्चे को जानता ही नहीं और कुछ और, यानी वो इस लड़की को 4-5 महीने से पहले जानता भी नहीं था। अब दूल्हे का कहना है मेरी इस लड़की से कभी कोई बात तक नहीं हुई है, वरना मुझे इस लड़की से कोई लेना देना है ना, मैं कभी इस लड़की से मिला हूं। फालतू मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, इस लड़की से मेरी बात नहीं हुई और प्रेग्नेंट होने के लिए हमने कभी प्रेग्नेंट नहीं किया, ना कभी मिला। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और आप लोगों को क्या लग रहा है वह भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रही हो तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रही हो तो फॉलो करें। और एक नई कहानी के साथ में मिलेंगे और राम राम नमस्कार।